हे गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना ये रीडिंग आपको नेचुरली रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। ज़बरदस्ती अपने ज़बरदस्ती इस रीडिंग को अपने ऊपर फिट इन ना करें। अगर ये कोई पॉइंट आपसे नहीं मैच करता है तो आपको ये सोचना है कि ये कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, ये पॉइंट किसी और के लिए होगा। तो आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा डिवाइन से करती रहूंगी। तो चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में आपको क्या जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या मैसेजेस आपको मिलने वाले हैं, क्या गाइडेंस आपको मिलने वाले हैं। देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरी कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ गाइड मी। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, क्या मैसेजेस हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, क्या मैसेजेस हैं। प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। ओके, यहाँ पे है फर्स्ट कार्ड, एस ऑफ एयर। ओके, क्या मैसेजेस हैं। एट ऑफ वाटर, ओके, इतने कार्ड्स नहीं लेंगे, बहुत सारे अनफोल्ड हो रहे थे पर हम लेंगे नहीं। सिक्स ऑफ एयर, ओके, 10 of water, page of fire, ओके, 2 cards आ गए यहाँ पे। 9 of air, then we have 8 of earth, 2 of fire, okay, and bottom of the deck is 10 of earth, okay। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या मैसेजेस हमें मिल रहे हैं। ठीक है, अभी ओके। चलिए, कार्ड्स आपको विजिबल है ना। फर्स्ट मैसेज जो मुझे यहाँ पे इस कार्ड को देख के मिल रहा है, किसी को तो यहाँ पे नाइटमेयर्स की एनर्जी आ रही, कोई रात को चौंक चौंक के जाग रहा है। किसी की नींद यहाँ पे खराब हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि कोई ना आपकी इतनी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि पूरा जासूस बन चुका है आपके पीछे। किसी की ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है। आश्चर्यचकित है, इसकी हालत जबरदस्त तरीके से खराब हो चुकी है कि ऐसा दिमाग आपने पाया कहां से। आप अभी तक रोते धोते पीपल प्लीजर बने हुए थे, तो अभी आप ये माँ भवानी की एनर्जी कहां से आपके अंदर आ गई। कोई इंसान है, बहुत डर गया है, जिसने आपको बड़ा ही इजी टारगेट बनाया हुआ था। सच में आपको इसने इतना परेशान इस इंसान ने किया है। इसके साथ हो सकता है एक दो और हो, पर मुझे अभी तो फिलहाल एक ही इंसान की एनर्जी मिल रही है। तो इसने आपको इतना इजी टारगेट बनाया था कि आपका जीना मुश्किल हो गया था, और अब आप एक अच्छा खासा मौत बन के इसके सर पे मंडरा रहे हो। हर एक पेन जो आपको मिला है उसका हिसाब लेने के लिए आप इसके मुंह के सामने आके खड़े हो गए हो। ओ माय गॉड, मुझे तो गूज़बम्स आ रहे हैं। तो इस इंसान की रातों की नींद उड़ी है
कि अब आप वो नहीं हो जो इजी टारगेट या हमेशा करता रहता था। आपका हर काम इसने, हो सकता है आप इससे कहीं वर्क प्लेस पे मिले हो सकता है ये आपके फैमिली का, या आपके जहाँ आप काम करते हो वहाँ हो सकता है, आपके कजन्स में, आपके फैमिलीज में कोई तो ऐसा है जिसने कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ा जहां आपको इसने गिराने की कोशिश नहीं की हो। मतलब कि मैं आपको क्या बताऊं, इसने ऐसा लगता अपना काम धंधा छोड़ के आपके ही पीछे लगा रहा। इसको कोई काम धंधा ही नहीं था, क्योंकि मुझे इस तरीके की एनर्जी फील हो रही है कि हाथ धो करके ये इस तरीके से आपके पीछे पड़ा रहा कि आज इसे डर के मारे नींद नहीं आ रही। आपकी एनर्जी, आपकी पावर, आपका ये माँ भवानी का रूप ये आपके अंदर देख रहा है। इसे लग रहा है कि अब आप तलवार लेके सीधे ही खड़े हो गए हो, हर एक गुनाह का हिसाब आप मांग रहे हो इस इंसान से। इस समय ये इंसान बहुत गहरी बेचैनी में है। पहले इसे लगता था आपको परेशान करना बड़ा आसान है, आपकी भावनाओं से खेलना, बहुत खेला है इसने, बहुत माइंड गेम्स, बहुत बड़ा मास्टर माइंड है ये इंसान। बहुत आपकी भावनाओं से इसने खेला है और आसान है इसे लगा था। कमजोर, अकेले क्या कर लोगे आप इसका, और इसने इसी का भरपूर फायदा उठाया है। आपकी कमजोरी ढूंढ लेना बड़ा आसान था इसके लिए, लेकिन अब इसकी सबसे बड़ी परेशानी यही है कि आप पहले जैसे नहीं हो। आप इसे एक मौत के सौदागर नजर आ रहे हो और ये इसकी सबसे बड़ी टेंशन का कारण है। ये बार बार अपने मन में यही सवाल दोहरा रहा है ये इंसान, आखिर ऐसा क्या हुआ, किसने आपको इतना बदल दिया, कैसे आप इस एनर्जी में आ गए कि आप इसके सामने हिसाब मांग रहे हो। हाउ इज इट पॉसिबल, ये इंसान सोच रहा है। किसने इसे इतना बदल दिया, कौन इसके पीछे खड़ा है, इस किसकी सलाह पर ये अब हर चाल का जवाब दे रहा है और इससे हर गुनाहों के जवाब को मांग रहा है। यानी आपके लिए इंसान सोच रहा है। क्या हो आप, कौन हो आप, क्यों नहीं ये आपको पहले समझ पाए। इसकी हालत इस समय, इसको हर समय पसीने छूट रहे हैं, एसी में बैठ के भी इसे पसीने आ रहे हैं, क्योंकि इसकी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही है। आप एकदम, क्योंकि आपका इसने बहुत कुछ छीन लिया, बहुत कुछ बर्बाद कर दिया, और अब आपको ऐसा लगता है कि आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, आ जाओ जिसको आना है मैदान में। यानी कि आपकी एनर्जी ने ऐसा शिफ्ट मारा है कि इसकी हालत इस समय पतली है बिल्कुल। पहले जब ये आपको चोट पहुंचाता था ना, तब इसे आपकी चुप्पी दिखाई देती थी। आज वही इंसान आपकी आंखों में एक ऐसा आत्मविश्वास देख रहा है जिसने इसके अंदर डर पैदा कर दिया। ये डर किसी हथियार का नहीं है, बल्कि उस इंसान का है जो अब टकराना सीख गया है, अब डरना छोड़ चुका है। अब हर गुनहगारों से उसके गुनाहों का हिसाब मांगने के लिए ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसी पावर में हो कि अब आप जिसने जिसने भी आपको यहाँ पे टारगेट, इजी टारगेट समझा था, हर किसी से आप उसका खड़े हो सामने, आओ और अपना अब जवाब दो, मैं भी तुम्हारे लेवल पे हूं। मतलब मैं क्या बोलूं, ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है। ये व्यक्ति लगातार आपके बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है। कौन मिलता है आपसे, किससे बात करते हो आप, किसकी वजह से आप इतने मजबूत हो गए हो जिसने इसका घर से निकलना मुश्किल कर दिया है। क्या कोई नया साथी है, क्या कोई आपका नया साथी है, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपको सच्चाई दिखा दी है, इनके झूठे नकाब गिर चुके हैं। क्या कौन इंसान आपके साथ है। लेकिन जितनी ये इंसान आपके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, खोजबीन कर रहा है, जानने की कोशिश कर रहा है, उतना ही ये खाली हाथ लौट रहा है इसे, क्योंकि कोई है ही नहीं आपके पास। ये आपकी इनर पावर एक्टिवेट हुई है, कोई इंसान आपके साथ नहीं है। क्योंकि अब या तो आप यहाँ पे घुटने टेकोगे या फिर आप इनकी ऐसी की तैसी करोगे। आपके पास दो ही सिचुएशन है। तो आपने चुना कि मैं घुटने नहीं टेकने वाला या टेकने वाली। अब मैं जो जैसा मेरे साथ करेगा मैं उसको वैसा ही जवाब देने वाला हूँ या देने वाली हूँ। वैसे भी हम मेरे पास कुछ रह नहीं गया है खोने को, वैसे ही मेरा सब कुछ खराब हो चुका है, तो मैं क्यों किसी के सामने घुटने टेकूं। यानी कि कहा है ना कि
मैदान में लड़ते लड़ते मर जाना वो शहीद कहलाता है, और पीठ छुपा के भागने वाला क्या कहलाता है बताओ आप? कि यहाँ पे मुंह छुपा के जो हार खा के लौट जाता है मैदान से, वो शहीद कभी नहीं कहलाता। तो आप ऐसी एनर्जी में हो, आपकी इनर पावर यहाँ पे अवेकन हो चुका है, जाग चुका है, आपको सच सच सब कुछ दिख रहा है कि मौत कुछ नहीं है, आप ये समझ रहे हो। इतनी पावरफुल एनर्जी आ रही है कि मैं आपको क्या बताऊं। इसे अब समझ नहीं आ रहा आपकी ताकत किसी इंसान से आ रही है या आप के अनुभव है या कोई डिवाइन पावर है आपके साथ, क्या है। यानी कि ये भवानी की एनर्जी, माँ काली की एनर्जी इसे आप में दिखाई दे रही है। इसकी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि अब इसकी पुरानी चालें आपके ऊपर असर ही नहीं कर रही। पहले ये अफवाह फैलाता था, लोग सुन लेते थे, आपकी छवि खराब करने की कोशिश करता था, कुछ लोग इस पर भरोसा कर लेते थे, विश्वास कर लेते थे, लेकिन अब वही बातें लोगों पर असर ही नहीं डाल रही। ये बोलता है, लोग इससे रास्ता बदल देते हैं, लोग इसकी बातों को इग्नोर करके चले जाते हैं। इसके लिए ये किसी हार से कम नहीं है कि लोगों तक ये अपनी बातें ही नहीं पहुंचा पा रहा है। ये व्यक्ति देखो, ये लोगों के साथ खड़ा है, झुंड के साथ खड़ा है, आप अकेले खड़े हो, आपको किसी को सफाई ही नहीं देनी है, आप जो हो सो हो, उस तरीके से आप खड़े हो। ये व्यक्ति कई बार अकेले बैठकर पुराने समय को याद करता है, इसे याद आता है कि कैसे इसने आपको मानसिक रूप से प्रताड़ना दी थी, परेशान किया था, कैसे आपके रास्ते में हर जगह इसने कोई ऐसा जगह छोड़ा नहीं जहां इसने आपके रास्ते में रोड़े नहीं अटकाए, रुकावटें नहीं डाली, कैसे आपकी मेहनत का श्रेय खुद लेने की कोशिश की। मेहनत आप करते थे और उसका जो महान बनने का श्रेय ये खुद लेता था। कैसे आपके खिलाफ लोगों के कान इसने भरे थे, सारी चीजें इसको समझ में आ रही हैं। दिमाग हिल चुका है इस इंसान का। लेकिन अब जब ये पीछे मुड़कर देखता है तो इसे अपने ही कर्म सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। इसका मन बार बार इसे यही एहसास दिला रहा है कि अगर ये सब वापस उसी के जीवन में लौट आया तो वो संभल नहीं पाएगा। पूरी तरह इसके जीवन में इसे अपने आप बर्बादी दिख रही है कि मैंने ये क्या कर डाला। क्योंकि अब आप इसे ना लग रहा कि ये 100 के साथ खड़ा है तो भी इसकी वो ताकत नहीं, आप अकेले खड़े हो। ये डर रहा है आपसे, आंखें नहीं मिला रहा, आपके सामने से गुजर नहीं रहा है, क्योंकि आपने इसे ऐसी अपनी ताकत दिखा दी, आपने अपने पावर को क्लेम कर लिया है कि मैं तुमसे कम नहीं हूं, मेरे चुप्पी का फायदा मत उठाना। ऐसा आपने इस इंसान को एनर्जेटिकली धक्का मार दिया है पीछे। ओ माय गॉड, ये इंसान ना इस समय बाहर से खुद को पैम्पर कर रहा। नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं होगा, आप लड़ो, आप लड़ो। इसके अंदर से आवाज आ रही है कि कुछ भी नहीं है, ये इसका पॉम्प एंड शो है, यानी आपका इसकी इनर वॉइस इसको, इसका डेविल पार्ट जो है इसको बार बार प्रोवोक कर रहा है, नहीं तुम सामना करो। ये इंसान का सिर्फ पॉम्प एंड शो है। पॉम्प एंड शो का मतलब दिखावा है, कुछ भी नहीं है ये इंसान। तो अंदर से ना इसको बहुत भय लग रहा, बहुत डर लग रहा है। सोच रहा मेरे सारे कच्चे चिट्ठे खुलेंगे, ये तो मुझे चीड़ फाड़ के खा जाएगा या खा जाएगी। रात में इसे चैन की नींद नहीं आ रही, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आने लगा, चिड़चिड़ापन, लोगों पे शक बढ़ गया है। इसे लगता है कि जैसे हर कोई इसके खिलाफ हो रहा है। असल में ये अपनी ही बनाई हुई दुनिया में फंस चुका है, अपने ही नेगेटिविटी के जाल में फंस गया है। जिस तरह इसने कभी आपके मन में डर पैदा करने की कोशिश की थी ना, आज वही डर इसके मन में घर कर चुका है। इसे सबसे ज्यादा डर लग रहा है कि जैसे इसने आपको टुकड़ों में बांटने की कोशिश की थी ना, आज इसे लग रहा है कि आप स्वयं महाकाल बन के इसके मुंह के आगे खड़े हो। इसे सबसे बड़ा झटका तब लगा जब इसने देखा कि अब आप सामने से जवाब दे रहे हो और अपने हर पेन का, अपने हर पीड़ा का इससे जवाब मांग रहे हो, और वो पेन बन के आप इसके सामने खड़े हो। पहले ये सोचता था कि आप हमेशा ही ऐसे रहेंगे, चुप रहेंगे, रोते रहेंगे, इनसे भीख मांगते रहेंगे, लेकिन अब आप तथ्यों के साथ, आत्मविश्वास के साथ और बिना डरे बात करते हैं। तो इसका पूरा खेल बिगड़ गया है। यहाँ पे ये सामान्य रहने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन अंदर से इसकी धड़कन धड़ाधड़ अंदर से इसको मार रही है कि भाई जाना मत, नहीं तो तेरा तो सब कहानी ही खत्म हो जाएगा। यहाँ पे
बहुत सारी सच्चाइयाँ इसकी लोगों के सामने उजागर हो रही। मुँह छुपा रहा है ना, लोग समझ रहे हैं कुछ तो गलत किया, तभी तो छुप के बैठा है। कहीं इसके अपने ना इसका साथ छोड़ दे, कहीं जिन लोगों को इसने आपके खिलाफ इस्तेमाल किया था वही लोग एक दिन इसके खिलाफ गवाही ना दे दे, ये भी इसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। ये डर धीरे धीरे इसकी सोच को खोखला कर रहा है, यानी कि एक पैनिक अटैक, चिड़चिड़ापन, पागलपन, जो भी आप कह लीजिए। ये यानी अपने आपे में नहीं है इंसान। इसकी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि अब ये आपको पढ़ नहीं पा रहा। पहले ये आपको पूरा स्कैन करता था, पढ़ लेता था, अब ये आपकी एनर्जी को नहीं पढ़ पा रहा है। और अगर पढ़ पा रहा है तो इसके दिल में सिर्फ डर बैठ रहा है। आप क्या रिएक्शन दोगे ये इसे पहले पता रहता था, आज इसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इसकी बुद्धि भ्रष्ट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। आप कब तक फैसला लेंगे, किस बात पे चुप रहेंगे, किस बात पे खुलकर बोलेंगे, ये सब इसकी समझ से बाहर हो चुका है। और इसने जो आपके साथ हर कदम पे धोखेबाजी की है, बेईमानी की है, आपकी चीज़ों को चोरी करने की कोशिश की है, आपके तन के कपड़े तक इसने चुराए हैं, बहुत सारी चीज़ें आपकी चोरी करके इसने बार बार आपके ऊपर तंत्र मंत्र किया है। आप बहुत लंबे समय तक बीमार भी रहे होंगे। एक समय मैं आपको बता दूं, आपको पेट में दर्द, इतना पेन रहा होगा कि डॉक्टर्स भी उसे डायग्नोज नहीं कर पा रहे थे। बार बार देखिए, ये सबके लिए नहीं होगा, किसी किसी के लिए होगा कि जब इसने आपके ऊपर एक ऐसा तंत्र किया था कि आपके सोलर प्लेक्सस चक्र को इसने एक्टिवेट किया था आपके आत्मविश्वास को तोड़ने के लिए। आपकी ही चीज़ों को चुरा के आपके ऊपर इसने यहाँ पे तंत्र क्रिया जो किया था या करवाया था किसी से, वहाँ पे आपके सोलर प्लेक्सस यानी नाभि पे, आपके पेट पे अटैक किया था इसने, जहाँ पे सिर्फ आपको पेन था, खाना नहीं खा पाना, शरीर कमज़ोर होता जाना, बार बार आप यहाँ पे चेकअप करवाते थे, कुछ भी नहीं निकलना, कुछ भी नहीं निकलना। जब ये तंत्र टूटा अपने आप, तब जाके आपको राहत मिली। आप, मुझे लगता है 3 से 4 महीने आप यहाँ पे, या हो सकता है 3 महीने, हो सकता है 4 महीने, हो सकता है 2 महीने, यानी 4 महीने के अंदर तक, कुछ समय तक आप बहुत अपने पेट दर्द से परेशान रहे हो, जो मुझे दिख रहा है। इसने आपके सोलर प्लेक्सस चक्र पे भयंकर अटैक किया था। वो अटैक टूटा, वो जो अटैक था वो अपने आप टूटा। ये इविल स्पेल अपने आप टूटा है, क्योंकि आपकी हिम्मत, आपकी ताकत ने इस स्पेल की भी धज्जियां उड़ाई हैं। ये स्पेल ज़्यादा समय तक आपके ऊपर काम नहीं कर पाया, क्योंकि कुछ भी आपके जीवन में हुआ था, आप आगे ही बढ़ते जा रहे थे, रुके नहीं, झुके नहीं, बिस्तर पे नहीं पड़े रहे, दर्द था फिर भी आप अपना काम करते रहे, क्योंकि आपने पकड़ी थी उंगली डिवाइन की। इसीलिए ये स्पेल टूट गया, खंड खंड हो गया ये स्पेल। ये इसकी सबसे बड़ी सरदर्दी बनी हुई कि इसने इतना तगड़ा स्पेल आपके ऊपर किया, फिर भी ये ताकत कहाँ से आई? कैसे आप उड़ रहे हो, कैसे आप क्योंकि आप डिवाइन सोल हो। ये वाइट यूनिकॉर्न जो इसके पंख लगे हैं ना, आप एक डिवाइन सोल हो। आप एक क्या बोलूँ मैं, एक शुभ हो, शुभ, यानी कि ईश्वर ने आपको इतना शुभ बनाया है, इतना सात्विक आप हो कि आप जहाँ जिसके जिंदगी में पॉजिटिवली एंटर कर लो, वो इंसान जैसे लगता तर ही जाता है। एक हीलिंग हैंड्स हो सकते हैं, एक हीलर हो सकते हो, टैरो कार्ड रीडर हो सकते हो, या फिर यहाँ पे आप एक एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हो। ऐसे क्रिएटिव इंसान हो आप कि आप यहाँ पे पूरा चेंज हुए। जो इंसान को अपनी बारे में नहीं पता था मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, बहुत बड़ा शिफ्ट आपके जीवन में आया है और आपके अंदर की क्रिएटिविटी बाहर निकल के आ रही है। और यहाँ पे पैसे के ढेर आप लगाते हुए नजर आ रहे हो। इसने पहले आपको बहुत बुरी स्थिति में देखा था और उसमें इसने और बुरा किया था, और अब आज आपकी स्थिति जब बदल रही है तो इसकी हालत खराब हो रही है। यही कारण है ये आपकी हर छोटी गतिविधि पे नजर रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जितना ज्यादा ये आपको देखने की कोशिश करता है उतना ही ज्यादा ये भ्रम में फंस रहा है। क्योंकि जितना भी इसने आपके लाइफ में आपको पेन दिया है, वो एक एक पेन अब वापस आप यहाँ पे मांग रहे हो। डिवाइन पावर्स आपकी मदद कर रहे, एंजल्स आपकी मदद कर रहे कि जैसे बोला है ना, अपने ही गुनाहों को, अपने ऐसी मजबूरी इस इंसान के जीवन में आने वाली है कि ये खुद अपने गुनाह कबूल करेगा, आपके सामने एक एक चीज़ों को कबूलेगा कि मैंने ये किया था आपके साथ। आपको तो पता ही है, यानी कि जो ये अकड़ में बैठा था ना आपको दर्द देके,
अभी ये सारी चीजें कबूलेगा, आने दो, बस बहुत जल्दी समय आ रहा है। ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे 8-9 की एनर्जी आ रही है। 8 दिन हो सकता है, 9 दिन हो सकता है, 8 वीक हो सकता है, 9 वीक हो सकता है। इसकी इतना ज्यादा इसकी सिचुएशन पलटने वाली है कि ये आपके जीवन में खुद सब कुछ अपने आप रट्टू तोते के तरह यहाँ पे रट रट के अपनी चीजें बताने वाला है, क्योंकि इसके हालात ऐसे हो जाएंगे, इस इंसान को एक अप हेवल की एनर्जी है, जैसे इसकी पूरा का पूरा जीवन पलट जाने वाला है। ये डिवाइन की चाल है कि ये अपने गुनाहों को कबूले, क्योंकि ईश्वर हर किसी इंसान को चांस देते हैं। जब वो चांस कई बार मिस करता है, नहीं उस चीज़ों पे गौर करता है, तब कर्मा पलटता है। तो इसीलिए अगर ये अपने सारे गुनाहों को कबूल करता है तो शायद ईश्वर भी इसे माफ करे, लेकिन अगर इसने वही रवैया रखा तो इसके जीवन में, मैंने कहा ना, एक एक बूंद, एक एक रोटी के लिए ये इंसान तरसने वाला है, और इसे फाइनली आपके सामने आकर के नतमस्तक होना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके अंदर माँ काली की पावर, डिवाइन पावर्स, मुझे शक्ति की पावर दिखाई दे रही है। और जितना ही इसने आपको एक एक चीज़ों के लिए तरसाया है, एक एक चीज़ें इसने आपकी खराब की, आपके मेहनत पे बार बार पानी फेरा है, आपके साथ धोखा, चीटिंग, फरेब इस इंसान ने जो किया है, झूठ बोला है आपसे, झूठ बोल के आपकी आंखों में धूल झोंकता रहा है, अब इसके सारे आंखों को यूनिवर्स इसी के द्वारा साफ कराने वाले हैं कि अब सच्ची आंखों से देखो और अपने गुनाह को कबूलो, तब जाके तुम्हें यहाँ पे कुछ, अगर नहीं कबूला तो फिर इसके लिए वो भी तैयार है कि इसे, मैं कह रही हूँ ना, पब्लिकली ये इंसान जूते खाएगा। बहुत जल्दी आप देखोगे कि ईश्वर एक से नहीं हजारों से इसके सर फुड़वाने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा मास्टरमाइंड, इसने बहुत गेम्स खेला है आपके जीवन में, और अब ये खड़ा होके देख रहा है, सोच रहा है करूं तो क्या करूं। फाइनली इसको जो एक कर्मा ये भुगतने वाला है ना, ये जैसे ही नींद में जाएगा, इसको क्या कर्मा मिलने वाला है मैं आपको बता दूं। ये जैसे ही नींद में जाएगा, इसकी नींद उचाट दी जाएगी, खोल दी जाएगी, ये बार बार उठ के बैठेगा और ऐसे कई दिनों तक चलता रहेगा। इतना ये इंसान फ्रस्ट्रेटेड, एक पागल की तरह हो जाएगा कि ये लोगों को मारने काटने दौड़ेगा, क्योंकि नींद पूरी नहीं हो रही है, पागलों जैसी हरकतें करेगा, ये हेलुसिनेशन में फंसेगा, इसे कुछ का कुछ दिखेगा। यानी कि इसकी इतनी बुरी दुर्दशा मुझे दिखाई दे रही है कि जिसका मैं यहाँ पे बयान नहीं कर सकती। तो ये इनके हालात यहाँ पे होने वाले हैं। आपके हर एक पेन का यहाँ पे इनसे हिसाब मांगा जाएगा, अपने ही लोगों के द्वारा ये घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। बहुत बुरी इसकी सजा है यहाँ पे, कर्मा बहुत तगड़ा यहाँ पे आ रहा है भुगतने के लिए। तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है, कोई क्या कर सकता है। अभी देखते हैं यहाँ पे नंबर्स, 9 नंबर, 8 नंबर, 2 नंबर एंड 6 नंबर, 10 नंबर, ये नंबर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। एंड यहाँ पे अगेन 10-10 कंप्लीशन, आपके जीवन से कंप्लीटली ऐसे लोगों का खात्मा। और अब यहाँ पे एज देख लेते हैं, किसी की एज यहाँ पे 42, 43, 50, 51, 56, 39, 36, 55 एंड 60, ये मुझे एज यहाँ पे दिखाई दे रही है। और अब हम आपके लिए लेंगे गाइडेंस, तो हम गाइडेंस आपके लिए लेते हैं आज मोनोलॉजी से, आपके लिए गाइडेंस लेंगे। चलिए देखते हैं कि क्या आता है आपके लिए गाइडेंस में निकल के। वैसे तो ईश्वर आपके साथ ही खड़े। ए पर्सनल इश्यूज रिचेज रिजोल्यूशन, यानी आपके जो जितने भी पर्सनल इश्यूज, मैंने कहा 10-10 की एनर्जी बताया था, कंप्लीशन, आपके लाइफ से कंप्लीटली ऐसे लोगों का खात्मा और बहुत बड़ा कर्मा ये आपको भुगतते हुए दिखाई देंगे। मैंने टाइम पीरियड भी आपको बताया है, आपके जो भी पर्सनल इश्यूज हैं वो सब बहुत पीसफुली रिजॉल्व होते हुए नजर आए। इट इज टाइम टू टेक एक्शन। ऐसे लोगों के प्रति आपको एक्शन आप ले रहे हो, टाइम नहीं है लेने का एक्शन, लेकिन आप ले रहे हो ऑलरेडी। इट इज टाइम टू टेक एक्शन। आप सबके सामने मौत बन के खड़े हो गए, आ जाओ अभी जो जो किया है सबका हिसाब दो। तो चलिए देखते हैं और क्या है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस है, प्लीज गाइड मी डिवाइन एंजल्स। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। जो भी सिचुएशन आपकी बनी हुई है
बनी थी, अब और उससे ज़्यादा कुछ भी इसमें ऐड नहीं होगा, वो यहीं पे समाप्ति है। आपके जीवन में आपको बहुत बड़ा न्याय बन के आप खुद किसी के आंखों के सामने खड़े हो। 2 कार्ड्स निकल के आए। ए न्यू स्टार्ट इज कमिंग, आपके जीवन में नई शुरुआत होगी। इन लोगों की खात्मा होने के बाद आपके जीवन में एक नई शुरुआत दिख रही है। इमोशंस आर रनिंग हाई, तो अब आप यहाँ पे ईश्वर, इमोशंस आपके क्यों हाई हो रहे हैं? आप बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड में हो, आपके जीवन में न्यू स्टार्ट भगवान कर रहे हैं, ईश्वर कर रहे हैं, डिवाइन आपके साथ हैं। आपके इमोशंस बहुत ईश्वर के प्रति, यहाँ आपकी आंखों से एक प्रेम के आंसू बह सकते हैं कि जिस सिचुएशन से उन्होंने आपको निकाला है, शायद वो नहीं होते तो आपका क्या ही हाल होता। जो आपके आसपास की ये ताकत जो इन्होंने आपको दी, ईश्वर ने, लड़ने की, अपने लिए एक्शन लेने की, आप बहुत ग्रेटिट्यूड में हो। आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा यहाँ पे हाई हो रहे हैं। हाई का मतलब आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे इमोशनल हो रहे हो, ईश्वर के प्रति ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हो। आंखों से अश्रुधारा हो सकता है आपके बह सकती है। देखते हैं और क्या है, बहुत ही आप इमोशनल हो रहे हो क्योंकि आपने डिवाइन को यहाँ पे फील किया है, जो उन्होंने आपको महसूस कराया है कि मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मेडिटेशन, एंड आपको यहाँ पे मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है क्योंकि आपकी यीन एंड यांग एनर्जी बैलेंस हो रही है, ना पूरा मैस्कुलाइन ना पूरा फेमिनाइन, यानी कि बैलेंस। पहले आप बहुत फेमिनाइन एनर्जी में थे, बहुत दयावान थे, लोगों की बातें सुनते थे। अब आपको ना मैस्कुलाइन ना फेमिनाइन, आप यहाँ पे पूरी तरीके से बैलेंस में हो। आपकी फेमिनाइन एनर्जी, मैस्कुलाइन एनर्जी बैलेंस में है, इसीलिए आप अब हिसाब मांग रहे हो लोगों से। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, आपको कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ सकते हैं अपने लाइफ में, तो बहुत आराम से कर लोगे। जो जिसने इतना पहाड़ झेल लिया तो एडजस्टमेंट नहीं कर पाएगा, बिल्कुल कर पाएगा। तो यूनिवर्स आपको बोले थोड़े एडजस्टमेंट आपके जीवन में अगर करने को आते हैं तो आपको करना है। शो द वर्ल्ड द रियल यू, बोला जा रहा है जो आप रियल हो, किसी के लिए खुद को चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे हो, ईश्वर बहुत प्यार करते हैं। आपको दुनिया को वही शो करना है जो आपकी रियलिटी है, चाहे कोई आपको अच्छा समझे चाहे कोई बुरा समझे, क्योंकि बनावटी चीजें ज्यादा देर टिकती नहीं है। इसलिए आपकी जो रियलिटी है, ईश्वर बोल रहे हैं आप ऐसे ही लोगों को शो करो, क्योंकि ऐसे ही आप ईश्वर के दिल पे चढ़े हुए हो, जैसे आप हो। यू आर गुड इनफ, ओ माई गॉड, आप बहुत अच्छे हो जैसे भी हो। तो आपके लिए ये निकल आए यहाँ पे गाइडेंस और आपके लिए मैसेजेस। अब हम देखेंगे आपके लिए कुछ नेम इनिशियल्स भी। तो चलिए देखते हैं क्या है आपके लिए नेम इनिशियल्स। CST VKN, ये आपके लिए नेम इनिशियल्स हैं। CSTVKN, आपको देखना है कि ये अल्फ़ाबेट्स आपको किस तरीके से, ये नेम इनिशियल्स आपको किस तरीके से मैच कर रहे हैं। मैं इस रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।